हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, आइए जानते हैं। आर्टिकल किसे कहते हैं? ए, एन और द, इन तीन चीज़ों को मिलाने के बाद आर्टिकल बनता है। आर्टिकल सामान्यतः नाउन के पहले होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः नाउन के पहले होता है। ये एडजेक्टिव हैं। इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइंस भी कहा जाता है। आर्टिकल के दो रूप होते हैं। नंबर 1 के अंतर्गत कौन सा आता है? नंबर 1 आइडेंटिफिकेट यानी इनडेफिनेट आर्टिकल, और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आता है। क्या आता है? ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है। आइए हम लोग इसको थोड़ा विस्तृत में जानते हैं। अब इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है? ए अथवा एन। ए और एन का प्रयोग किसी नाउन पोजीशन को इनडेफिनेट और या अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। जैसे ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। यहाँ पे अनिश्चित क्या बनाया गया है? अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित बनाने के लिए कौन सा वाक्य दे रखा है? उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। उसने किसने देखा? यहाँ पे कोई भी नाम नहीं दे रखा है, यानी नाउन। ठीक है, नाउन की पोजीशन क्या है? इसमें किसी भी चीज़ का नाम नहीं दे रखा है। किसने देखा है? पता नहीं किसने देखा, और किसे देखा है ये भी पता नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आता है देयर वाज ए किंग। देयर वाज ए किंग, एक राजा था। कौन सा राजा था? उसका क्या नाम था? कहाँ रहता था? कोई जानकारी नहीं है। अर्थात कह सकते हैं ये वाक्य अनिश्चित है। ठीक है, और तीसरा भी एग्जाम्पल इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं। ए डॉग वाज वर्किंग एट नाइट। जो कुत्ता है, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। एक कुत्ता कब भौंक रहा था? रात में। कुत्ते का नाम क्या था? क्यों भौंक रहा था? किस स्थान पे भौंक रहा था? कोई जानकारी नहीं है। इनडेफिनेट आर्टिकल का ये उदाहरण है। ठीक है, ये तीनों आर्टिकल इनडेफिनेट के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं। बार बार वाक्य में नाउन शब्द आता है। आइए, नाउन की जानकारी बहुत से स्टूडेंट को होगी, अर्थात सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार नाउन के ऊपर चर्चा करते हैं। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। इन सभी को नाउन कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। इन सभी को नाउन कहते हैं। हिंदी में भी जानते हैं। किसी व्यक्ति स्थान, गुण, दशा, कार्यकलाप के नाम को नाउन कहा जाता है। आइए उदाहरण भी देखते हैं नाउन के। एक होता है पर्सन। पर्सन का मतलब होता है जैसे कि मुकेश, राम, किसी का नाम हो सकता है पर्सन के अंतर्गत। दूसरा आता है प्लेस। प्लेस का मतलब होता है कोई स्थान, जैसे पटना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा। ठीक है, ये स्थान आता है। ये सब नाउन के उदाहरण है। थिंग का मतलब होता है कोई वस्तु, जैसे कि एक पहाड़ हो सकता है। पहाड़, पत्थर, किताब, पुस्तक और कलम, पेंसिल, ये सब थिंग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है क्वालिटी। क्वालिटी के अंतर्गत जैसे क्या क्वालिटी है? होनेस्टी, ईमानदारी। ठीक है, ये क्वालिटी है, गुण है। ठीक है, कंडीशन के अंतर्गत क्या आते हैं? जैसे कि इलनेस, बीमारी। एक्शन के अंतर्गत क्या आता है? मूवमेंट, किस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है, क्या मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, नाउन आई होप समझ में आ गया होगा। आइए नाउन को थोड़ा विस्तृत में जानते हैं। नाउन को दो पार्ट में हम लोग विभाजित करते हैं। नंबर 1 गणनीय संज्ञा या काउंटेबल नाउन, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसकी हम किसी भी प्रकार से गणना या गिनती नहीं कर सकते, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब संज्ञा के
आइए रूप देखते हैं जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, वो 3 होती हैं। कितनी संज्ञाएं होती हैं? 3, जिनकी हम गिनती प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं वो 3 होती हैं। नंबर 1 होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? दूसरे नंबर पे आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा होना, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये 3 संज्ञाएं गणनीय संज्ञाएं होती है, व्यक्तियों की संख्या हम गिन सकते हैं और जातियों की संख्याएं भी गिन सकते हैं, कौन किस जाति का है, किस बिरादरी का, ये सभी चीज़ों की हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। समूहवाचक, समूह के लोगों को भी गिना जा सकता है। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है अगणनीय संज्ञा, जैसे कि हम किसी तरीके से गिनती नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे कि मेरिटियल नाउन या अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए, आई होप नाउन प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल। पहले हमने नंबर 1 पे क्या देखा? इंडेफिनेट आर्टिकल, जो अनिश्चयवाचक होता है। अब डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत दा आता है। दा का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को डेफिनेट क्राइटेरिया निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। जैसे द हाउस इज विच आई लिव, द हाउस इन विच आई लिव इज नाउ। क्या कहा गया है? घर जिसमें मैं रहता हूँ वो नया है। यहाँ पे हाउस क्या है? हाउस निश्चय करता है किसको? नया है। जिस घर में मैं रह रहा हूँ, ठीक है, रहता हूँ, वो घर कैसा है? नया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द पेन विच आई हैव वाट। यह वही कलम है, पेन है जो मैंने खरीदी है, ठीक है। या वही पेन है, ये किसी न किसी बात को निश्चित करता है। किसको? पेन को। कौन सा पेन है? वही पेन है जो मेरे द्वारा खरीदा गया है, मैंने खरीदा है। ये निश्चित चीज़ को दर्शाता है। तीसरा एग्जाम्पल का क्या है? द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। नेपाल का सोना सस्ता है। सस्ताई का चीज़ बताती है कि इसमें बताया गया है नेपाल में इस तरीके का सोना है, वो सस्ता है। नोट। आइए हम इस नोट को भी अच्छे से समझते हैं। नोट एन का शाब्दिक अर्थ एक, सब, प्रत्येक के हिसाब से कोई पर होता है। जब दा का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, इसका फंक्शनल मीनिंग अर्थात अर्थ होता है, ठीक है। नंबर 2, ए अथवा एन एडजेक्टिव 1 का कमज़ोर रूप है। किसका कमज़ोर रूप है? ये इम्पोर्टेंट वाक्य है। ए और एन एडजेक्टिव नाउन का कमज़ोर वीक फॉर्म है। और द एडजेक्टिव किसका वीक फॉर्म है? दिस और डेट का। दिस और डेट का कमज़ोर फॉर्म को क्या है? दा है। और एन की बात करें तो 1, एक, 1 इसका कमज़ोर रूप है। नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। नंबर 3 क्या कहता है? आइए जानते हैं। कांस्टेंट स्टैंडिंग नाउन, ठीक है। कांस्टेंट स्टैंडिंग नाउन क्या कहता है? इसके पहले दा का प्रयोग हो तो उसे द पढ़ा जाता है, जबकि वोवेल स्टैंडिंग नाउन के पहले दा का प्रयोग हो तो उसे दी पढ़ा जाता है। आइए देखते हैं। वोवेल स्टैंडिंग के पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? दा को दी पढ़ेंगे। और कांस्टेंट नाउन के पहले दा को दा पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन नाउन पर जोर डालने के लिए क्या कहा गया है? आइए इसको देखो। नाउन पर जोर डालने के लिए दा को दी पढ़ा जाता है। किस पे? नाउन के ऊपर जब जोर डालेंगे तो दा को क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे, चाहे नाउन कांस्टेंट हो या वोवेल से स्टार्ट क्यों ना हो। आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा कर सकता हूँ। आइए जानते हैं प्रोनाउंस ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल के प्रोनाउन किस प्रकार हैं, कौन किसकी वीक फॉर्म है, आइए हम लोग जानते हैं।
ए को हम लोग वीक फॉर्म में आ कहते हैं। क्या कहते हैं? आ को हम लोग वीक फॉर्म, ए को हम लोग वीक फॉर्म में क्या कहते हैं? आ कहते हैं। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए कहते हैं। और एन को इसी प्रकार वीक फॉर्म में अन कहते हैं और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में एन कहते हैं। इसी प्रकार हम लोग द आर्टिकल को भी देखते हैं। द आर्टिकल को हम लोग वीक फॉर्म क्या पढ़ेंगे? द तथा दी। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में मजबूत, यानी पूरी तरीके से मजबूत फॉर्म में, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में दी पढ़ेंगे। कब? प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल के अंतर्गत। आइए 5 नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं, कब? जब हम लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, स्पीक देते तो सामान्यतः ए का उच्चारण आ, एन का उच्चारण अन करते हैं। ठीक है। आइए हम लोग और भी पढ़ते हैं। लेकिन जब होता क्या है, लेकिन ए तथा एन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से करना हो या स्पीच या डिस्कशन में ए एन के बाद आने वाले शब्द पर विशेष जोर देना हो तो ए का ए तथा एन का एन उच्चारण किया जाता है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे का रूल क्या कहता है? पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की पोजीशंस को कुछ हम लोग देखते हैं। आइए रूल नंबर 1 देखेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है? ए एन द प्लस नाउन। ठीक है। क्या कहता है? ये सूत्र लिखा गया है जिसे हम लोग फार्मूला कहते हैं। आ एन द प्लस नाउन। जैसे आई हैव ए बुक, क्या है? मेरे पास एक बुक है। यहाँ पे आर्टिकल क्या दे रखा है? यहाँ पे हम लोगों ने ए को आर्टिकल बनाया है। ठीक है। और बुक को नाउन, बुक को क्या बनाया है? नाउन, और ए को आर्टिकल। आइए एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है? ही हैज़ एन अम्ब्रेला। उसके पास एक अम्ब्रेला, यानी वह अम्ब्रेला रखता है। कौन रखता है अम्ब्रेला? आइए देखते हैं। अम्ब्रेला यहाँ पे है क्या? अम्ब्रेला यहाँ पे आर्टिकल है और नाउन क्या है? अम्ब्रेला यहाँ पे नाउन है और एन यहाँ पे आर्टिकल है। आइए तीसरा एग्जाम्पल इसी प्रकार से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। द काऊ हैज ए टैल। ठीक है। काऊ क्या है? काऊ के पास एक टैल है। यहाँ पे आर्टिकल क्या दे रखा है? द आर्टिकल दे रखा है। अब काऊ क्या है? नाउन है। गाय जो है क्या है? नाउन। आप लोगों ने अभी कुछ ही मिनट पहले देखा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, याद आया ना? संज्ञा कहते हैं, नाउन, संज्ञा। ठीक है। तो काऊ क्या है? नाउन। हेज ए, अब यहाँ पे ये कौन सी चीज़ लग गई? आर्टिकल की बीमारी। ये कौन सा चीज़ है? आर्टिकल। और टैल क्या दे रखा है? टैल एक नाउन है। यहाँ पे दो नाउन का प्रयोग हुआ है, एक टैल और एक काऊ। आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आइए रूल नंबर 2। अभी हम लोगों ने रूल नंबर 1 देखा। अब रूल नंबर 2 पे आएंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है ए एन द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे इस सूत्र के माध्यम से हम लोग आर्टिकल्स किस प्रकार समझेंगे? सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब सी क्या है? उसकी ओर संकेत करता है, यानी लड़की, स्त्रीलिंग की तरफ संकेत करता है। वाह कैसी लड़की है? इंटेलिजेंट गर्ल है। यहाँ पे एन क्या लगा है? आर्टिकल। और इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव। और गर्ल भी नाउन है। ठीक है। आई होप एग्जाम्पल नंबर 1 सभी को समझ में आ गया होगा। अब आइए 2 की तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। मोनिका हैज़ ए लॉन्ग स्टिक। मोनिका के पास कितनी कैसी स्टिक है? लॉन्ग है, लंबी छड़ी पकड़े है या उसके पास है। तो ए यहाँ पे क्या चीज़ लग गई है? आर्टिकल। और लॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव। और स्टिक क्या है? नाउन, किसी वस्तु। ठीक है। स्थान,
इन सभी को नाउन कहते हैं। तो स्टिक क्या है, नाउन। एडजेक्टिव क्या है, लॉन्ग, और ए आर्टिकल दे रखा है, ठीक है। अब आइए इसका एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ भी हम लोग मूव करके देख लेते हैं। तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर। तेंदुलकर जो सचिन तेंदुलकर हैं वो किस प्रकार के प्लेयर हैं, बेस्ट। तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर, सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं। तो क्या है, द क्या लगा है, द आर्टिकल, बेस्ट एडजेक्टिव, और प्लेयर नाउन की तरफ संकेत करता है। आइए अब हम लोग रोल नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। रोल नंबर 3 क्या कहता है, जानते हैं। आइए सभी लोग जानेंगे। ए एन द प्लस एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन को भी हम लोग मिलान करना सीखेंगे। अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, अभी हम लोगों ने सीखा ए एन द और एडजेक्टिव, ठीक है, और नाउन। एडवर्ब को भी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। आइए इस सूत्र के माध्यम से देखते हैं। सी इज ए, अब ए क्या दे रखा है, आर्टिकल। वर्ब क्या, एडवर्ब क्या दे रखी है, पता है, एडवर्ब वेरी। अब इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, और गर्ल नाउन है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा, किस प्रकार से वाक्य बना है। अब नाउन कैसे पहचानेंगे, नाउन क्या है, किसी चीज़ का नाम हो, वस्तु, ठीक है। अभी आप लोगों ने सीखा। अब एडजेक्टिव क्या है, इंटेलिजेंट, और बेरी क्या है, बेरी क्या है, एडवर्ब, और ए आर्टिकल दे रखा है। सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वह कैसी गर्ल है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। वेरी का मतलब बहुत अधिक बुद्धिमान है। दूसरा जो आंसर है वो कैसे गलत हो गया, आइए इसकी गलती पकड़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है, सी इज एन वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ पे एन दे रखा है, एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे ए का प्रयोग ही होगा। सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। आइए आगे इसी प्रकार से जो इतने आंसर दे रखे हैं सारे रॉन्ग हैं, कुछ न कुछ गलतियां हैं। आप लोग पीडीएफ को रोक के भी देख सकते हैं, वीडियो रोकिए, आप फिर से देखिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार क्या कहता है। ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर, ठीक है, वह कैसा प्लेयर है, वेरी बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। अब द क्या दे रखा है, आर्टिकल। एडवर्ब क्या दे रखी है, वेरी, और एडजेक्टिव क्या दे रखा है, बेस्ट, और प्लेयर क्या दे रखा है, नाउन। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आइए आगे जानते हैं। इससे अगला रोल नंबर 4 को सीखने से पहले हम लोग कुछ नोट्स देखते हैं। नोट में क्या कहता है, द वेरी का अर्थ वही है, द वेरी का अर्थ वही होता है। इसका प्रयोग नाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है, जैसे दिस इज द वेरी गर्ल, यह वही लड़की है, यह क्या है, वही लड़की है। अब रूल नंबर 4 देखते हैं। हम लोगों ने रूल नंबर 1 देखा, 2 देखा, फिर 3, और उसके बाद में अब 4 देखेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते उससे वैसे वैसे ही टॉप यानी कठिन शब्दों की तरफ मूव करते हैं। रोल नंबर में हम लोग अब क्या जानने वाले हैं, रोल नंबर में जानेंगे सच, व्हाट, मैनी, रेदर, हाफ, ठीक है। उसके बाद में प्लस, उसके बाद में कुछ जोड़ेंगे, ठीक है। इतने शब्द होने के बाद हम लोग कुछ जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, प्लस ए या एन, कोई चीज़ एक जोड़ेंगे। उसके बाद में फिर प्लस नाउन, नाउन कब आएगा, बाद में आएगा, किसके बाद ए और एन के बाद में। उससे ए एन से पहले का हाफ, रेदर, मैनी, व्हाट, सच, ये चीज़ें आ सकती हैं। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। सच ए गर्ल, तो बिल्कुल सही होगा, सच ए गर्ल, और ए सच यहाँ पे लगा दिया तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या सकते हैं, सच, व्हाट, मैनी, रेदर, इन सभी को पहले लिखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, ए एन लगाएंगे। यहाँ पे ए पहले लगा दिया तो क्या हो गया, गलत हो गया। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा का व्हाट ए फूल, ठीक है, क्या मूर्ख है, ठीक है, व्हाट ए फूल, तो यहाँ पे
क्या लग गया, भाट का प्रयोग भी हो गया। ठीक है, भाट के बाद में क्या हो गया, ए आर्टिकल लग गया और उसके बाद में फूल मूर्ख लिख गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ ये क्यों गलत हुआ, यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगा है, भाट के बाद में आर्टिकल लग गया तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा, मैनी एन इंक पुट, मैनी एन इंक पुट, और यहाँ पे मैनी एन इंक पुट लगा तो है लेकिन यहाँ पे बहुवचन कर दिया, प्लूरल नाउन कर दिया, इंक पुट्स कर दिया, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। आइए छोटी छोटी गलतियों को हम लोग देखते हैं। रेदर इन एन आइडिया, ठीक है, अब यहाँ पे रेदर ए आइडिया कर दिया, एन आइडिया करना था जैसे कि अम्ब्रेला, हाफ एन और, तो यहाँ पे हाफ एन और यहाँ पे क्या किया इन्होंने, पहले लिख दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से इनमें कुछ गलतियां हैं और इधर के बाकी सही दे रखे, आप देख सकते हैं। ठीक है, और आराम से पढ़ाई का आनंद ले सकते हैं। मैनी के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होने पर ए एन का प्रयोग प्लूरल नाउन से पहले नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, पहले बिल्कुल नहीं होता है। जैसे आइए देखते हैं, रेदर का प्रयोग वस्तुता के अर्थ में, यानी वस्तुता के अर्थ में होता है। अब हम लोग रूल नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। ये वीडियो एसएससी के अंतर्गत जितने एग्ज़ाम आते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ साथ जो यूपी बोर्ड के बहुत से छात्र हैं, ठीक है, उन जो तैयारी कर रहे हैं यूपी में 10th स्टैंडर्ड यानी हाई स्कूल प्लस इंटरमीडिएट, इन सभी के यदि आप एग्ज़ामों की तैयारी करते हो ये वीडियो ज़रूर देखें, और नहीं कर रहे हैं तो जो आपके जानने वाले हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि किसी का भला होगा तो आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा। ठीक है, रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5, सच भाट मैनी क्विट रेदर प्लस ए अथवा एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, इन सभी में कुछ हम लोग गलतियां ढूंढेंगे, किस प्रकार से छोटी छोटी एग्ज़ाम्स के अंतर्गत गलतियां हो जाती हैं उनको अब हम लोग दूर करेंगे। ठीक है, कौन कभी सच के पहले ए आ जाएगा, कभी एन आ जाएगा, कभी कुछ होगा, आइए देखते हैं, इन डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, क्या है, सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, सच क्या है, यहाँ पे सच आ सकता है, वाट मैनी क्वाइट रेदर आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या लगाना है, हमें आर्टिकल लगाना है तो यहाँ पे आर्टिकल लग गया। अब क्या करना है, हमें एडजेक्टिव लगाना है। एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव के रूप में और गर्ल नाउन के रूप में। इस प्रकार ये बात बिल्कुल सही हो गया। अब ये यहाँ पे ए गर्ल, क्या ए गर्ल कर दिया, इसलिए ये गलत हो गया। ए सच के बाद में, यानी सच के बाद में ए आर्टिकल लग जाता तो सही हो जाता। वाट ए बिग फूल, क्या बहुत बड़ा मूर्ख है। ठीक है, क्या मूर्ख है, कितना बड़ा मूर्ख है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब लगा रखी है। बिग का बिग जो है एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, फुल नाउन की तरह यूज हुआ है। इस प्रकार ये वाक्य बिल्कुल सही हो गया। आइए देखते हैं अगले टर्म की ओर, और अगली कंडीशन क्या कहती है, मैनी अ गुड बुक। ठीक है, मैनी के बाद वर्ब यूज हो गए, वर्ब है क्या कहते हैं, ठीक है, उसके बाद में गुड ए बुक। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे बाद में कर दिया, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। क्विट एन अनलगली मैन। ठीक है, क्विट के बाद एन लग गया और यहाँ पे बिल्कुल जो भी जिसका स्थान था वो बिल्कुल सही बैठ गया, रेदर एन। ठीक है, यहाँ पे भी लग गया वर्ब, यहाँ पे आर्टिकल क्या लग गया, एन, और आर्टिकल के बाद में इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, कैसी बहुत ही वही इंटरेस्टिंग बुक है। ठीक है, आई होप ये इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। आइए रूल नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 कहता है ऑल बोथ डबल। ठीक है, ऑल बोथ डबल, इतनी 3 चीज़ें निकले तो हम लोग छोटी सी गलती कहाँ पे ढूंढेंगे।
ऑल, बोथ, डबल के बाद में क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे, द के प्रयोग के बाद में नाउन लगाएंगे। जब सेंटेंस हम आगे देखेंगे तो क्या क्या लगाएंगे, ऑल, बोथ, डबल, ठीक है, इतनी चीज़ें मिलती हैं। तो उसके बाद में द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और द आर्टिकल का प्रयोग करने के बाद तुरंत बाद नाउन का प्रयोग करेंगे, तभी हमारा वाक्य सही होगा, अन्यथा वाक्य को बिल्कुल गलत ठहरा दिया जाएगा। किस प्रकार, आइए चलते हैं। ऑल द गर्ल, ऑल द, ऑल लग गया, ऑल के बाद में क्या लगाना है, द लगाना है, द, उसके बाद में नाउन। आप ध्यान रखिए क्या क्या लगाना है, एक बार फिर रिपीट करते हैं। ऑल, ऑल के बाद में द, फिर नाउन, क्या लग गया यहाँ पे देखो, ऑल द गर्ल, बिल्कुल सभी सही जवाब हो गया। उसके बाद में देखो बोथ, क्या लगा, बोथ, बोथ के बाद में द आर्टिकल, उसके बाद में बॉय, बोथ द बॉयज, यानी 7 लड़के, 7 मतलब एक साथ लड़के, ठीक है। ऑल द गर्ल्स, सभी लड़कियां, डबल द मूवमेंट, द आर्टिकल का प्रयोग कर लिया। इस प्रकार ये वाक्य मेरा बिल्कुल सही हो गया। आइए देखते हैं नोट्स, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नोट्स के अंतर्गत दे रखी होती है, तो उस जानकारी को समझना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। नोट्स को देखते हैं। नोट्स में क्या कहता है, ऑल प्लस द प्लस प्लूरल नाउन से पहले से क्लास का बोध नहीं होता। किससे क्लास का बोध, ऑल द प्लूरल नाउन से, यानी बहुवचन से इसका बोध नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करें, इससे निश्चित व्यक्तियों वस्तुओं का बोध होता है। जैसे ऑल द बॉय एक निश्चित है, ऑल सभी लड़के हैं, ठीक है, निश्चित यानी पार्टिकुलर का बोध होता है। नंबर 2, लेकिन ऑल प्लस प्लूरल नाउन से क्लास का बोध होता है। जैसे ऑल द बॉयज, ये प्लूरल यानी सभी लड़के, प्लूरल यानी बहुत से लड़के, तो कौन सा वचन हो गया, बहुवचन। हिंदी में कितने वचन होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एक होता है एक वचन, दूसरा होता है द्विवचन, और तीसरा कौन सा वचन होता है आपको बताना है। आइए जानते हैं। नंबर 3, बोथ पेन, पी एन यानी पी एन का प्लूरल नाउन, बोथ प्लस प्लूरल नाउन प्लस स्ट्रक्चर में द का प्रयोग नहीं भी किया जा सकता और किया भी जा सकता, दोनों। बोथ बॉयज, ठीक है, बोथ द बॉयज करें गलत नहीं होगा, और करें ना तो भी सही हो जाएगा। आइए जानते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है, ऑल बोथ डबल एग्जैक्टली जस्ट प्लस द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। कितनी चीज़ें निकलेगी, ऑल निकलेगा, बोथ निकलेगा, डबल निकलेगा, एग्जैक्टली निकलेगा, जस्ट निकलेगा। इन सभी के बाद में द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में एडजेक्टिव लगा के तुरंत नाउन लिख देंगे, तो हमारा वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। आइए देखते हैं। ऑल द फेमस सिंगर्स, ठीक है, ऑल लग गया, ऑल के बाद में द आर्टिकल का प्रयोग हो गया, द आर्टिकल के बाद में फेमस, ठीक है, एडजेक्टिव, फेमस मतलब प्रसिद्ध, सिंगर्स नाउन लग गया, बिल्कुल सही हो गया मेरा। उसके बाद में बोथ द इंटेलिजेंट बॉयज, सभी यानी बोथ के बाद में क्या लगना था, द लगना था, और एडजेक्टिव के बाद नाउन, यहाँ पे बोथ लग गया, द लग गया, इंटेलिजेंट उसके बाद बॉयज लग गया, तो क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 3 का, रूल नंबर 7 का एग्जाम्पल नंबर 3, डबल द राइट मूवमेंट, यानी डबल के बाद में द आर्टिकल, राइट एडजेक्टिव, और अमाउंट जो पैसा धन दौलत अमाउंट था वो क्या हो गया, नाउन की तरह यूज हो गया। एग्जैक्टली द रॉन्ग कलर, ठीक है, एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली के बाद में क्या लगा, द आर्टिकल, रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव की तरह, कलर क्या है, जो नाउन की तरह यूज हो गया। जस्ट राइट अमाउंट, यहाँ पे जस्ट के बाद में द आर्टिकल, राइट क्या है, एडजेक्टिव, नाउन क्या है, अमाउंट, ठीक है। नोट, आइए कुछ जानकारी जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसकी तरफ देखते हैं। नोट, लेकिन जस्ट प्लस ए अथवा एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग भी होता है, जैसे कि जस्ट एन और ऑर्डिनरी गर्ल, जस्ट ए ब्यूटीफुल वुमेन,
ठीक है। ए का प्रयोग भी हो सकता है जस्ट के तुरंत बाद, और द का प्रयोग द आर्टिकल का प्रयोग होता है, और इसी के साथ साथ ए का प्रयोग भी हो सकता है अपने अपने स्थान पे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की, ज़रूरतमंदों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल।